नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सलूशन खोजते हैं। कुछ छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि हमें अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए। और अगर आप कोई भी स्टोन पहनते हैं, कोई भी रत्न पहनते हैं, तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। रत्न पहनने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। ये वो वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि किस किस को कौन सा रत्न नहीं पहनना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किसको कौन सा रत्न नहीं पहनना है और उसके अलावा बाकी लोग ये रत्न पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में 6, 8 और 12 भावों में कोई बुरे ग्रह हैं, किसी ग्रह का नेगेटिव आ रहा है, तो उस ग्रह का रत्न भी न पहने। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की और उसके लिए कौन सा रत्न होगा। मान लीजिए आपकी जिंदगी में बहुत टेंशन है, काफ़ी पैसा है, लग्जरी लाइफ है, लेकिन कोई ऐसी परेशानी है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती और परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेंटल टेंशन बनी हुई है, तो उसके लिए आप मोती पहन सकते हैं। मोती पहनने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आप सिल्वर की अंगूठी या सिल्वर की चेन भी पहन सकते हैं और वाइट कलर की ड्रेस आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि मून का पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो साथ में अपनी मदर की सेवा भी करिए, क्योंकि मदर की सेवा करने से मून का पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, नेम फेम की। अगर आपको नेम फेम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको लगता है कि एक अच्छा नाम होना चाहिए, यश होना चाहिए, कीर्ति होनी चाहिए, ज़्यादा महसूस हो रहा है कि अब तो कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो आपको सन का उपाय करना चाहिए, माणिक्य पहनना चाहिए, ताकि आपका सन पॉजिटिव हो जाए और आपको नेम फेम मिलने में मदद मिले। आपको ध्यान रखना चाहिए कि फादर की सेवा करनी है और तांबे के बर्तन में रात को पानी भर के रख दें और सुबह वो पानी पिए। इससे भी आपका सन स्ट्रांग होगा, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी के लिए लोग भाइयों से झगड़ा करते हैं और ये देखिए प्रकृति की विडंबना कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो भाई की ही सेवा करनी पड़ेगी, भाई से रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा, भाई को प्यार देना होगा। भाई की सेवा कैसे होगी अगर आप झगड़ा करेंगे? तो अगर आपकी किसी वजह से भाई से नहीं बनती है तो कम से कम शांत रहें, उससे झगड़ा ना करें। लेकिन अगर हो सकता है तो उसकी सेवा उतनी करें जितनी आप कर सकते हैं। रेड कलर की ड्रेस पहनना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक के बारे में, नॉलेज। नॉलेज की भी भूख कई लोगों को होती है। अपनी फील्ड के मास्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन उनको लगता है कि मुझे सब नॉलेज होनी चाहिए, मेरे पास वो सारा ज्ञान होना चाहिए जितना मैं मैक्सिमम जान सकता हूँ। मुझे किसी के सामने अगर उस टॉपिक पे बात करनी है तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है
कि अपनी फील्ड में मास्टर बनना है तो आपको पन्ना पहनना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ग्रीन कलर की ड्रेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर आपका ध्यान अध्यात्म और मोक्ष के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं या कुछ लाइफ में बड़ा अचीवमेंट हो उनके, वो ले लें। सब कुछ करने के बाद, फेमस होने के बाद, प्रॉपर्टी लेने के बाद, सब कुछ होने के बाद उनके मन में कहीं जरूर आता है कि अब अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका मन करता है अध्यात्म की तरफ जाने के लिए तो आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए पुखराज पहनकर। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और येलो कलर की ड्रेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अब बात करते हैं एक और पॉइंट के बारे में, लग्जरी लाइफ। बहुत सारे लोगों का सपना होता है लग्जरी लाइफ जीने का, अलग अलग जगहों पे घूमना, बड़े बड़े होटलों में रहना, बढ़िया खाना खाना और बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान। अगर आपका भी ऐसा सपना है तो आपको हीरा पहनना चाहिए। हीरा अगर छोटा भी होगा तो भी काम करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा हीरा हो तभी फायदा देगा, छोटा सा हीरा भी बहुत फायदा देता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सभी महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वीनस और स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वीनस आपको नेगेटिव देना शुरू कर देगा, चाहे आपने हीरा ही क्यों ना पहन रखा हो। फ्रीडम ऑफ सिंस, पापों से मुक्ति। अगर आप से जाने अनजाने कभी कोई गलती हुई हो या आपको लगता हो कि आपको पश्चाताप करना है अपनी गलतियों के लिए, तो आपको नीलम पहनना चाहिए। नीलम आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नीलम पहनने के साथ दो बातों का ध्यान रखना है। आपको हार्ड वर्किंग होना है और ऑनेस्ट होना है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेहनती लोग अपना काम खुद ही खोज लेते हैं। उनको पता होता है कि काम कैसे निकालना है और बहुत ईमानदार भी होते हैं। तो अगर आप नीलम पहनते हैं तो आपका शनि स्ट्रांग होगा। लेकिन आपको साथ में ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प भी करनी है। ये ज़रूरतमंद लोग आपके घर के भी हो सकते हैं, परिवार के भी हो सकते हैं और अड़ोस पड़ोस के भी हो सकते हैं। देखिए, जो ज़रूरतमंद हैं, जितनी आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करिए। लेकिन ज़्यादा मदद करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपके हाथ से हो सकता है उतना ही करना चाहिए, लेकिन बहुत ध्यान से सोच समझकर, कि मदद के चक्कर में किसी परेशानी में न पड़ जाएं। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका सैटर्न बहुत स्ट्रांग है तो आपको ब्लैक कलर की ड्रेस पहन सकते हैं। लेकिन अगर सैटर्न कुंडली में स्ट्रांग नहीं है तो ब्लैक कलर बिल्कुल भी ना पहने। रीड ऑफ डेप्ट, कर्जे से मुक्ति। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए कर्जा ले लेते हैं, या बिजनेस में लॉस हो रहा होता है उसको कवर करने के लिए बहुत बड़ा कर्जा ले लेते हैं, और उस कर्जे को उतारने के लिए फिर एक कर्जा और उसके बाद एक और कर्जा। ऐसे कर्जे के जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप गोमेद पहन सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ग्रे कलर की ड्रेस आपके लिए सूटेबल रहेगी, लेकिन साथ में आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना है। घर के जो मेंबर्स हैं, ख़ास तौर से उनकी, जो भी आपसे बड़े हों, सबकी अच्छे से रिस्पेक्ट करिए। तो आपका राहु स्ट्रांग होगा, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी लाइफ में सडन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बैठे बैठे कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी देर पहले सब ठीक होता है, लेकिन एकदम से पता चलता है कि ये प्रॉब्लम आ गई, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं
अभी एक दो दिन ही बीतते हैं कि फिर एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है और उसमें आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो अगर इनसे बचना है तो आपको केतु का उपाय करना चाहिए, लहसुनिया पहनना चाहिए, जिसे कैट्स आई भी कहते हैं। अगर आप पहनते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और ध्यान रखने की बात यह है कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है, उनकी सेवा करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो केतु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन एक बार फिर से कहूँगा कि ये जो मैंने उपाय बताए हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, इसको करने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देख लें। रत्न पहनने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। ये वीडियो मैंने पहले बनाई थी, तो ये वीडियो देखने के बाद ही आप रत्न पहने, इस बात का ध्यान रखें। उसमें ये बताया कि किस किस को कौन सा रत्न नहीं पहनना है। तो ये था रत्नों के ऊपर जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।